सुस्वागतम। घर में बैठे करो योग साधना। इस शिविर के 14वें पाठ में आप सबका हार्दिक स्वागत। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। प्रार्थना के लिए तैयार। कोई भी ध्यानात्मक आसन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। प्रार्थना। गुरु साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आराम से आंखें खोल लीजिए। आसन छोड़ना है। 1 2 3 4। बैठक स्थिति से दंड स्थिति में आइए। 1 2 3। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार। सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति। आज हम 12 सूर्य नमस्कार पूर्ण करेंगे। इसमें मैं कोई भी वर्णन नहीं दूंगा, सिर्फ अंक दूंगा। आसनों की अवस्था और सांस आपको अपने अपने मन से ही करना है, ध्यान देते हुए करें। अगर भूलते हैं मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन कोशिश करेंगे अपना अपना करने की। और अंकों का स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उसके अनुसार आप करेंगे। तैयार। ओम ह्रां मित्राय नमः। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही अच्छे। ओम ह्रीं रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही अच्छे से आप कर रहे हैं। सांस की ओर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि सांस आप कैसे कर रहे हैं मैं यहाँ से नहीं देख पाता हूँ।
तो आप अपना अपना ध्यान से उसको करें। इसलिए ये नमस्कार में सिर्फ मैं सांस एक बार दोहराऊं। ओम ह्रीं भानवे नमः। सांस ले, एक, सांस छोड़े, दो, सांस ले, तीन, सांस रोके, चार, सांस छोड़े, पाँच, सांस ले, छः, सांस रोके, सात, सांस रोककर ही, आठ, सांस छोड़े, नौ, सांस ले, 10। ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम खगाय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम रः उष्णवे नमः। ओम रः उष्णवे नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम ह्रीं मरीचये नमः। ओम ह्रीं मरीचये नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम ह्रूं आदित्याय नमः। ओम ह्रूं आदित्याय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम ह्रीं सवित्रे नमः। ओम ह्रीं सवित्रे नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ओम ह्रौं अर्काय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम रः भास्कराय नमः। ओम रः भास्कराय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 12 पूर्ण हुए हैं। पूर्ण मंत्र करेंगे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं रः ह्रीं ह्रौं रः। मित्र रवि सूर्य भानु मित्र रवि सूर्य भानु खग
खगभूषण हिरण्यगर्भ खगभूषण हिरण्यगर्भ मरीच आदित्य सवितृ-अर्क मरीच आदित्य सवितृ-अर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। भास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सवित्रे ओम श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। सूर्यनारायणाय नमः। नमस्कार स्थिति छोड़कर हाथ नीचे, एक दंड स्थिति से बैठक स्थिति, 1 2 3। तो इस प्रकार थोड़ी सी गति बढ़ाकर भी हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जिससे और थोड़ा सा पसीना भी छूटता है। जिनको इसकी आवश्यकता है वो ऐसी गति बढ़ा के कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। इसमें वजन कम होना ये भी फायदा है, पेट का मोटा का कम होना ये भी फायदा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, तो डॉक्टर डीन ऑर्निश, ये अमेरिका के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ही अच्छा संशोधन किया है। अगर सूर्य नमस्कार इस प्रकार ज़्यादा गति से अगर आप करते हो और ज़्यादा संख्या में करते हो, तो आपको किसी भी प्रकार की हृदय की बीमारी बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फायदा है। लेकिन योग के अनुसार संथ गति से करते हैं, जलद गति से करें तो वो व्यायाम हो जाता है, लेकिन जिनको आवश्यकता है वो इस प्रकार जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा विश्राम करेंगे। बैठक स्थिति से शयन स्थिति, 1 2 शवासन, 1 2 3 स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम, मन शांत। सूर्य नमस्कार की गति थोड़ी सी बढ़ाने के कारण सांस भी बहुत ही फूली हुई है, तो शरीर ध्यान से ढीला करें और सांस अपने आप धीमी गति होने दीजिए। पूरा ध्यान अपने शरीर की ओर, शरीर ढीला करने की ओर ध्यान। रिलैक्स, पूरी तरह विश्राम। श्रमे जाते शवासनम, शवासन करने से ये सारी थकान अपने आप कम हो जाएगी। सांस भी अपने आप मंद गति हो जाएगी। सावधान, अब हम शवासन छोड़ रहे हैं। गर्दन सीधी, 1 हाथ शरीर के पास, 2 पैर मिला लीजिए, 3 बैठक स्थिति, 1 2। अब हम विपरीत शयन स्थिति के 2 आसनों का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो इसके लिए विपरीत शयन स्थिति करनी है, 1 2 3 4 5 6। शरीर ढीला, मन शांत। सबसे पहले जो हमने धनुरासन सीखा है, उस आसन की प्रैक्टिस करेंगे। तो धनुरासन कोशिश करेंगे आधे मिनट तक स्थिर रखने की। तो हम तैयार हो जाते हैं। धनुरासन, 1 में दोनों पैर घुटनों में फोल्ड करें, 1, और पैरों में थोड़ा सा अंतर भी ले लें। 2 में दोनों हाथों से अपने पैरों को ठीक से पकड़ लें, 2। 3 में सांस छोड़िए, सांस भरते भरते हाथों से पैर खींचना शुरू, शरीर ऊपर उठाना शुरू, 3। आसन पूर्ण होते ही संथ श्वसन, यहाँ स्थिर रहने की कोशिश करें। जितनी कम हलचल होगी उतनी स्थिरता अपने आप बढ़ जाएगी। हमें सिर्फ 30 सेकंड इस आसन को स्थिर रखना है। तो मन शांत रखें, मन का पूरा ध्यान अपने आसन की ओर करें।
और जहाँ हमने कुछ ज़्यादा तनाव किया है उसे कम करें, तो अपने आप शरीर स्थिर होते जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रयास है। चेहरे पर थोड़ा सा तनाव कम कर दीजिए, चेहरे को प्रसन्न कर रखें, मन शांत। बहुत ही अच्छी कोशिश। 15 सेकंड पूरे हुए हैं। अब सिर्फ 15 सेकंड हम आसन और स्थिर रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रयास है। अगर किसी को ज्यादा तनाव होने लगा तो आप आसन छोड़ सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं करेंगे। मन शांत, पूरा ध्यान अपने आसन की ओर। पेट पर बहुत ही अच्छा दबाव है, हाथों में पैरों के मसल्स में बहुत ही अच्छा तनाव है। पूरा मन अपने आसन की ओर, सिर्फ कुछ सेकंड और स्थिर रहे। बहुत ही अच्छी कोशिश। आसन का काल पूर्ण हुआ है। अब हम आसन छोड़ेंगे। पहले लंबी सांस ले, सांस छोड़ते हुए शरीर नीचे। 2 में अपने दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2, 3 में दोनों पैर जमीन पर, 3, विपरीत चेस्ट, रिलैक्स। बहुत ही अच्छी कोशिश है। सबने बहुत ही अच्छे से आसन किया है तो लाभ भी अच्छे मिलेंगे। तो अब हम आगे वाला आसन करते हैं। दूसरा आसन जो हमने 2 दिन पहले सीखा है, नौकासन। ये नौकासन जो है ये भी आज हम कोशिश करेंगे 15 सेकंड स्थिर रखने की। तो तैयार हो जाइए नौकासन के लिए। एक में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए सिर के आगे, नमस्कार स्थिति। एक, दोनों हाथ जोड़ के रखे, माथा जमीन पर, पैर जुड़े हुए हैं। अब पहले सांस छोड़ें और सांस भरते भरते आगे से हाथ, पीछे से पैर ऊपर उठाएंगे, बेंड ना करते हुए। शुरू करते हैं। सांस लेते शुरू करें। 2, बहुत ही अच्छी कोशिश। पूरे शरीर का वजन जो है पेट पर है। सिर्फ 15 सेकंड आपको स्थिर रहना है, मन शांत। 5 सेकंड तो पूरे हो गए हैं। थोड़ी कोशिश जारी रखेंगे। सांस रोकनी नहीं है, सांस जैसे चल रही है चलने दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रयास। सिर्फ 5 सेकंड और स्थिर रहेंगे। मन को शांत रखो, पूरा ध्यान अपने आसन की ओर। कालावधि पूर्ण हुआ है। सांस ले, सांस छोड़ते शरीर नीचे। 1, 2 में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते कमर के पास। 2, रिलैक्स। बहुत ही अच्छे से आप कर रहे हैं। तो थोड़ा सा विश्राम करेंगे। मकरासन। 1, 2, 3, स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम। जो 2 आसन हमने किए हैं उसके कारण अगर कुछ तनाव हुआ है, तनाव कम करने की कोशिश करेंगे। मन शांत, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरी तरह विश्राम। गर्दन से लेकर कमर तक पीठ के सारे मसल्स, स्पाइन पूरा ढीला कर दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। सावधान, मकरासन छोड़ना है। 1, 2, 3। विपरीत शयन स्थिति से अब चलते हैं बैठक स्थिति। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बैठक स्थिति पूर्ण। अब हम बैठक स्थिति के कुछ आसन का अभ्यास करेंगे और कुछ नया भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन आप 2 दिन पहले सीखे हुए हैं। थोड़ी सी कोशिश हमें आधा मिनट स्थिर रखने की करनी है। तो पश्चिमोत्तानासन आज 30 सेकंड स्थिर रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए पश्चिमोत्तानासन के लिए। एक में लंबी सांस ले। 1,
सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए, 2 हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए और 3 में सांस छोड़ी हुई अवस्था में और नीचे झुकते हुए माथा घुटने की ओर ले जाइए। 3, जिनको होता है वो माथा घुटने को लगाए, नहीं हो रहा है कोशिश करते रहें और जहां हमारी कोशिश पूर्ण है वहां स्थिर रहे, मन को शांत करें, वहीं पर रुकना है, स्थिर रहना है। सांस जैसे चल रही है चलने दीजिए और जितना आप शरीर ढीला कर सकते हैं ढीला करो। सिर्फ 30 सेकंड इस आसन में हम स्थिर रहे हैं, बहुत ही अच्छी कोशिश। मन शांत, पूरा ध्यान आसन की ओर। 15 सेकंड पूर्ण हुए हैं, अब सिर्फ 15 सेकंड और स्थिर रहना है। घुटनों को सीधा रखते हुए बाकी शरीर ढीला कर दीजिए, तो ग्रेविटी फोर्स के कारण अपने आप शरीर नीचे चलते रहेगा और माथा भी अपने आप घुटनों को लगेगा। तो कोशिश करते रहिए, पूरा ध्यान अपने आसन की ओर है। सिर्फ 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड बचे हुए हैं, बहुत ही अच्छी कोशिश है। सभी ने आसन पूर्ण रूप में स्थिर रखा है, बहुत ही अच्छा प्रयास है सबका। कालावधि पूर्ण हुआ है, अब हम आसन छोड़ेंगे। पहले सांस छोड़िए और सांस भरते भरते आराम से ऊपर आइए। 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2, रिलैक्स, मन शांत। अब आपको बैठक स्थिति स्वस्थ में बैठना है, 1, 2, रिलैक्स। तो इस प्रकार पश्चिमोत्तानासन हमने बहुत अच्छे से पूर्ण किया है। अब आगे के हम नए आसन करके देखेंगे। तो आज हमें और एक नया आसन सीखना है। उस आसन का नाम है वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 2। तो हमने पहले प्रकार 1 तो सीखा हुआ है, वज्रासन प्रकार 1 हमने सीखा हुआ है, अब 2 सीखने जा रहे हैं। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। तो वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 1 में आपने देखा था कि हमने दोनों हाथों को पीछे रखा है बांधते हुए। अब प्रकार 2 में हम क्या करेंगे, दोनों हाथ आगे ही रखेंगे और अपने पेट के सामने रख देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जब हम आगे झुकेंगे ना तो अपने हाथों से पेट और अंदर दब जाएगा और इसके कारण प्रकार 1 में जितने लाभ मिलते थे हमें, उससे और ज़्यादा लाभ हमें प्रकार 2 में मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो पहले हम योग मुद्रा वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 1 पहले करके देखेंगे, उसके बाद में प्रकार 2 जो नया है वो सीखेंगे, ठीक है। तो सभी स्वस्थ से बैठक स्थिति में आ जाइए। 1, 2, पहले करेंगे वज्रासन, बायां पैर पास, 1, दूसरा पैर पास, 2, दोनों घुटने जमीन पर, तलवे पीछे, 3, हाथों की घुटनों पर मुद्रा, 4। तो वज्रासन से अब हम पहले करेंगे वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 1। तो 1 में दोनों हाथ कमर के पीछे बांध दीजिए, 1 और 2 में अब लंबी सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते आराम से आगे झुके, 2, कमर से आगे झुके और अंत में माथा जमीन को लगाइए और वहां आसन पूर्ण होते ही संत श्वसन। बहुत ही अच्छी कोशिश है, आप सबने अच्छा किया है। थोड़ा स्थिर रहना है, उसका कंप जो है कम हो जाएगा। बैठक को उठाना नहीं है, पूरे ध्यान से करें, क्योंकि ये आसन अगर आप अच्छे करोगे तो आगे का आसन जो है प्रकार 2 ये हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। माथा जमीन पर टिका हुआ है, सांस मंद गति से चल रही है, बहुत ही अच्छी कोशिश। दोनों हाथ जो बांधे हुए हैं पीछे उनको ढीला छोड़िए, कोई तनाव नहीं, सिर में तनाव नहीं है, पीठ में तनाव नहीं है, पूरी पीठ आप ढीली छोड़ दीजिए। खाली दबाव जो है पेट पर है और वहाँ भी अगर थोड़ा ध्यान दें और आप थोड़ा रिलैक्सेशन करें तो सांस अपने आप ठीक हो जाएगी। बहुत ही अच्छी कोशिश है। ये आसन अब हम छोड़ेंगे। पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते आराम से ऊपर उठिए, 2 में दोनों हाथ
छोड़ेंगे, एक में हाथ कमर के पास, एक, बैठक थोड़ी उठा दीजिए, 2, बायां पैर आगे सीधा, 3, दूसरा पैर सीधा, 4, स्वस्थ में बैठे, 1, 2, रिलैक्स बैठिए, आराम से बैठिए। तो वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 1 हमने ठीक से किया है। अब हम आज और एक नया आसन सीखने जा रहे हैं। उस आसन का नाम है वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 2। ये भी बैठक स्थिति से ही, मूल स्थिति इसकी वज्रासन है, वज्रासन से ही हम ये आसन को करेंगे। तो ये आसन कैसे किया जाता है ये भी हम आपको समझा देंगे। तो पहले आसन में हमने देखा है कि इसको वज्रासन क्यों कहा गया है। तो योग मुद्रा जो है वही नाम है, बाकी कुछ फर्क नहीं है, खाली ये दूसरा प्रकार है। तो पहला प्रकार एक अलग था, दूसरा ऐसे इसका नाम दिया गया है वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 2। ये कैसे किया जाता है ये पहले मैं आपको समझा दूंगा, फिर सर शिक्षक आपको दिखाएंगे, फिर हम बात सब करके देखेंगे, ठीक है। तो वज्रासन के आगे हम कैसे करेंगे, तो 1 नंबर की अवस्था में अपने दोनों हाथ जो है तलवे एक के ऊपर एक रखेंगे और दोनों हाथ अपने बैठक पर रख देंगे नाभि के पास। समझ में आ गया ना। तो वज्रासन में अपने दोनों जांघ पर हाथ बैठे हुए हैं और अपने शरीर के पास है, नाभि के नजदीक। और 2 में हम क्या करेंगे, लंबी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते जितना हो सकता है आगे झुकने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार ये आसन किया जाता है। और छोड़ते समय भी 2 ही अंकों में छोड़ेंगे। एक में पहले सांस छोड़ेंगे, सांस भरते भरते ऊपर उठेंगे और 2 में दोनों हाथ जो है फिर वज्रासन के ऊपर रख देंगे। तो इस प्रकार प्रकार 2 किया जाता है। सबको समझ में आ गया कैसे करते हैं। तो हम अब पहले देखेंगे। मेरी जो सूचना है मेरे सह शिक्षक के लिए, आपने अभी सिर्फ देखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 2। ये मूल स्थिति है वज्रासन की। नंबर 1 की अवस्था में दोनों हाथों के तलवे एक के ऊपर एक और शरीर के पास ऐसे जांघ पे रख देंगे और अपने शरीर के पेट के पास उसको पकड़ के रखेंगे। 2 नंबर की अवस्था में लंबी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते आराम से कमर से झुकना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता जाना है और एक बार पूरे झुकने के बाद माथा जमीन की ओर ले जाएंगे। बराबर माथा जमीन को लगाया हुआ है और दोनों हाथ की कोहनियां जो है इस प्रकार आकाश की दिशा में है और ये पीठ पूरी तरह सीधी है, बैठक भी पूरी अपने एरिया के ऊपर टिकाई हुई है। समझ में आ गया। तो अब हम आसन छोड़ेंगे। 1 में पहले सांस छोड़ें, सांस भरते भरते आराम से ऊपर आइए। 2 में दोनों हाथ मुद्रा में घुटनों पर। 2। तो इस प्रकार वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 2 हमने देखा है। और एक बार ठीक से हम देखेंगे तो हमारी अवस्था ठीक हो जाएगी, गलतियां कम हो जाएगी। फिर एक बार देखते हैं वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 2। तो पहले ये तो वज्रासन है। 1 में दोनों हाथ अपने पेट के पास। तो यहाँ ध्यान देना है कि झुकते समय डायरेक्ट गर्दन नीचे नहीं करेंगे, तो पहले कमर से झुकेंगे, ये एक बात है। दूसरी बात है कि अभी आपका पेट और जांघ जो है उसके बीच में दोनों हाथ है, तो उसका दबाव ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए सावधानी से आगे झुकना है। एकदम जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। माथा भले आप पर नहीं लगे तो भी चलेगा, अपने से जितना हो उतना ही करना है। देखते हैं, सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते कमर से झुके। तो इस प्रकार करना है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये इन्होंने बहुत बस यही रुकिए। तो अपना इतना हो गया तो भी चलेगा। कुछ दिन से प्रैक्टिस से अपने आप आहिस्ता 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 पूर्ण अवस्था तक जा पाए, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। आसन छोड़ने के लिए पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते ऊपर उठना शुरू। 2 में दोनों हाथ घुटनों पर। 2। समझ में आ गया सबको। आप विश्राम कर सकते हैं। तो अभी हम सब वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 2 करके देखेंगे। उससे पहले इसके लाभ के एक बार हम देखते हैं।
जो वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 1 में जो आपको लाभ मैंने बोले थे, वो तो सारे के सारे लाभ आपको इसमें मिलने वाले हैं ही, उससे भी ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि पेट और जांघ इसके बीच में 2 हाथ आने के कारण पेट का दबाव और बढ़ता है। उसके कारण यहाँ अंदर जितने भी इंद्रिय है, यकृत, प्लीहा, अधिवृक्क ग्रंथि, पैंक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब में बहुत अच्छा दबाव आता है और उनके स्राव अच्छे होने के कारण हमारा पाचन, उत्सर्जन दोनों भी अच्छे से होने लगता है। मतलब योग मुद्रा प्रकार 1 में जो लाभ है उससे ज्यादा लाभ आपको इस आसन में जरूर मिलते हैं, लेकिन सावधानी जरूर बरतिए कि ज्यादा जोर जबरदस्ती से आसन नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जिनको पहले से पेट की बीमारी है, ऑपरेशन हुआ है, तो आप डॉक्टर की सलाह के बगैर 6 महीने तो नहीं करेंगे, उसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं। समझ में आएगा सबको? करके देखेंगे। तैयार हो जाइए। बैठक स्थिति स्वस्थ से बैठक स्थिति 1 2। पहले हम करेंगे वज्रासन 1 2 3 4। वज्रासन पूर्ण हुआ है। अब हम करेंगे वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 2। तो 1 नंबर की अवस्था के लिए दोनों हाथों के तलवे एक के ऊपर एक रखें और अपने जांघों पर रखें। और जांघों पर रखने के बाद अपने दोनों हाथ पेट के पास रखिए, शरीर के पास रखिए। अब लंबी सांस लीजिए। सांस छोड़ते छोड़ते आराम से नीचे झुकना शुरू करें। तो सांस छोड़ते छोड़ते करते रहिए, अपने से जितना हो, और माथा जमीन को लगाने की कोशिश है। बहुत ही अच्छा प्रयास है। आसन पूर्ण होने के बाद वहीं पर संत श्वसन शुरू रखें। मन शांत, दोनों कोहनियां जो है अपने शरीर के पास रखिए। बहुत अच्छी सी कोशिश है आपकी। जितना शरीर ढीला करोगे, माथा अपने आप जमीन की ओर चलते रहेगा। बहुत ही अच्छी कोशिश। आसन छोड़ने के लिए तैयार। पहले सांस छोड़िए। सांस भरते भरते ऊपर आना शुरू। 1, दोनों हाथ घुटनों पर, 2, रिलैक्स। बहुत ही अच्छी कोशिश है। आपको समझ में आया होगा कि कैसे दबाव बढ़ते जा रहा है, इसलिए सावधानी से करेंगे। और एक बार हम करके देखते हैं। तैयार। 1 नंबर में दोनों हाथों के तलवे एक के ऊपर एक और अपने जांघ पर रख दीजिए पेट के पास। 1 2 में लंबी सांस लें। सांस छोड़ते छोड़ते कमर से आगे झुकना शुरू। 2, आसन पूर्ण कर लीजिए और वहां पर संत श्वसन। मन शांत, सांस रोकनी नहीं है बिल्कुल, सांस शुरू रहेगी। शरीर को जितना हो सकता है ढीला छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान पेट पर कैसे दबाव है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत ही अच्छी कोशिश। अब हम आसन छोड़ेंगे। पहले सांस छोड़िए। सांस भरते भरते ऊपर आना शुरू करें। 2 में दोनों हाथ घुटनों पर, 2। बहुत ही अच्छी कोशिश है आपकी। अब हम वज्रासन छोड़ रहे हैं। वज्रासन छोड़ेंगे। 1 2 3 4। शयन स्थिति चलते हैं। 1 2। शवासन करेंगे। 1 2 3। स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम, मन शांत। वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 2। इसमें आपने अनुभव किया है पेट पर बहुत ही अच्छा दबाव था, वहां पर कुछ ज्यादा दबाव हुआ है, तो उस भाग के सारे मसल्स ढीले कर दीजिए, वहां का तनाव कम कर दीजिए। पेट रिलैक्स कीजिए, मन शांत, पूरी तरह विश्राम। सांस अपने आप जैसे चल रही है चलने दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। सावधान। अब हम
श्वासन छोड़ेंगे, गर्दन सीधी, 1, हाथ शरीर के पास, 2, पैर मिला लीजिए, 3, शयन स्थिति से बैठक स्थिति में आइए, 1, 2, बैठक स्थिति, स्वस्थ बैठे, 1, 2, रिलैक्स, पूरी तरह विश्राम। अब हम 2 आसन और करेंगे, उसमें एक आसन नया भी सीखेंगे। तो पहले हम करते हैं पद्मासन योग मुद्रा प्रकार 1, जो हमने पहले सीखा हुआ है, ठीक है। तो तैयार हो जाइए। पहले स्वस्थ से बैठक स्थिति, 1, 2, पहले करेंगे पद्मासन, 2 पैरों में अंतर, 1, दाहिना पैर फोल्ड, 2, बायां पैर फोल्ड, 3, हाथों की ज्ञान मुद्रा, 4। पद्मासन योग मुद्रा प्रकार 1 करेंगे। तो 1 में दोनों हाथ कमर के पीछे, 1, 2 में लंबी सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते कमर से आगे झुकना शुरू, 2, आहिस्ता आहिस्ता माथा जमीन पर, आसन पूर्ण करते ही संत श्वसन, मन शांत। इससे पहले हमने वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 2 किए थे, तो पेट में बहुत ही अच्छा दबाव था। इसके कारण अब ये प्रकार करते समय हम और अच्छे से कर रहे थे। पेट पूरा दबा हुआ है और माथा पूरा जमीन पर है। इसकी आदर्श अवस्था हमें अब अपने आप आने लगी है। बहुत ही अच्छी कोशिश, मन शांत, सांस अपने आप मंद गति से चलने दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रयास आपने किया है। पद्मासन में भी योग मुद्रा करने से बहुत सारे लाभ हम जरूर पाते हैं। अब हम इस आसन को छोड़ रहे हैं। पहले सांस छोड़े, सांस भरते भरते आराम से ऊपर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, 2, पद्मासन छोड़ना है, 1, 2, 3, 4, स्वस्थ, 1, 2, आराम से बैठिए। अब ये आसन की तैयारी होने के बाद आज हम और एक नया आसन सीखने जा रहे हैं। उस आसन का नाम है उत्थित पद्मासन। तो इसकी पूर्व स्थिति पद्मासन ही है, पद्मासन के आगे ये आसन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो नाम दिया गया है उत्थित पद्मासन, तो उत्थित ये संस्कृत शब्द का अर्थ है ऊपर उठना। तो इस आसन में हम अपना जो पद्मासन है हाथों के आधार से ऊपर उठाते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है उत्थित पद्मासन। समझ में आ गया? अब ये आसन कैसे किया जाता है पहले मैं आपको समझा दूंगा, फिर मेरे सह शिक्षक आपको करके दिखाएंगे, फिर हम सब करके देखेंगे, ठीक है। तो पूर्व स्थिति है पद्मासन, और पद्मासन से 2 अंकों में यह आसन किया जाता है, 2 अंकों में छोड़ा जाता है। तो कैसे करेंगे? तो पद्मासन में जो हाथ ज्ञान मुद्रा में है, तो 1 नंबर की अवस्था में दोनों हाथ कमर के बाजू में इस प्रकार जमीन पर रखेंगे, और 2 नंबर की अवस्था में सांस लेते हुए दोनों हाथों के जोर लगाते हुए अपनी बैठक जो है पद्मासन जो है ऊपर उठाना शुरू करेंगे। जितनी कोशिश हो सकती है उतनी पूरा ऊपर उठाने की कोशिश। हाथ सीधे हैं और बैठक पद्मासन ऊपर है। तो ये है पद्मासन, उत्थित पद्मासन। और आसन छोड़ने के लिए इसी प्रकार 2 ही अंकों में छोड़ेंगे। 1 में पहले पद्मासन जमीन पर टिका देंगे, और 2 में दोनों हाथ जो है ज्ञान मुद्रा में लाते हुए पद्मासन में। सबको समझ में आ रहा है ठीक से? तो अब हम ये आसन सशिक्षक के जरिए पहले देखेंगे। तो मेरी सारी सूचना सशिक्षक के लिए है, आप सिर्फ देखेंगे, ठीक है। तो ये पूर्व स्थिति है पद्मासन। इसमें हम देखेंगे उत्थित पद्मासन। 1 नंबर की अवस्था में दोनों हाथ कमर की बाजू में, हाथों के तलवे जमीन पर है, उसके आधार से हमें उठाना, इसलिए उंगलियां फांस ले तो ऐसे रखें, थोड़ा जोर मिलता है, ठीक है। और अब हम सांस लेते हुए बैठक पद्मासन पूरा उठाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार कोशिश करेंगे, समझ में आए? तो पूरे वजन दोनों हाथों पर है, ठीक से देख रहे हैं? तो आसन छोड़ने के लिए पहले बैठक जमीन पर,
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। 2। समझ में आ रहा है सबको ठीक से? हाँ, थोड़ा ध्यान रखना है और एक बार देखेंगे तो बैलेंस इसमें संभालने की आवश्यकता होती है। फिर एक बार देखते हैं। उत्थित पद्मासन। एक में दोनों हाथ कमर की बाजू में। तो उठाते समय बैलेंस संभालना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सांस लेते हुए बैठक ऊपर उठा दीजिए। 2। ये ऐसे कोशिश करें। देख रहे हैं सब? पूरी बैठक हमारी ऊपर है जमीन से 1-2 इंच। आसन छोड़ने के लिए पहले बैठक नीचे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। 2। रिलैक्स। सबको समझ में आ गया? आप विश्राम कर सकते हैं। तो इस प्रकार उत्थित पद्मासन ये आसन किया जाता है। अब ये आसन हम सब करके देखेंगे, उससे पहले इसके सारे लाभ जो है हम जानते हैं। ठीक है? तो पद्मासन तो हम पहले से कर चुके हैं, पहले से कर रहे हैं। तो पद्मासन की जो भी लाभ है, ये सारे लाभ इस आसन में हमें मिलते ही हैं। उसके अलावा दोनों हाथों का जोर लगाते हैं, हम बैठक उठाते हैं, तो इसके कारण दोनों हाथों पर पूरा शरीर का वजन आता है। तो ये दंड के मसल्स हैं, हाथ के जो मसल्स हैं, उनकी ताकत बढ़ने के लिए इस आसन का हमें बहुत सारा लाभ मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि बैठक उठाकर जो हम उसको ऊपर रखते हैं, उसके एक आनंद की अवस्था भी हमें मिलती है। तो ऐसे इतने अच्छे लाभ इसके। अब ये आसन में सावधानी क्या है? तो इसमें किसी को तकलीफ होने वाली नहीं है, कोई बीमारी का कोई संबंध नहीं है। पर ध्यान रखें कि यहाँ जब हम हाथों से उठाते हैं तो हमारा शरीर नीचे गिरने की संभावना है। हम आगे बैलेंस जा सकते हैं या पीछे, तो उसको संभालना है, नहीं तो गिरने के बाद तकलीफ हो सकती है। तो ये बात आपको सबको ध्यान में रखनी है। इसलिए आराम से उठाएं। शुरू में थोड़ा कम उठेगा या घुटने जमीन पर रखे खाली बैठे उठाएं, बाद में घुटने उठाएं, ऐसे करके आप उसको थोड़ी थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। समझ में आ गया? करके देखेंगे सभी। तो तैयार हो जाइए। बैठक स्थिति स्वस्थ छोड़कर बैठक स्थिति। 1 2। बैठक स्थिति से पहले हम करेंगे पद्मासन। 1 2 3 4। अब पद्मासन से अब हम कर रहे हैं उत्थित पद्मासन। 1 नंबर की अवस्था में अपने दोनों हाथ कमर की बाजू में रखे। 1। घुटनों को थोड़ा उंगलियां जो है थोड़ी फैला दीजिए इस प्रकार। और अब हम 2 नंबर में सांस लेते हुए बैठक को उठाने की कोशिश करेंगे। 2। जितना होता है उतना करें। इमीडिएट नीचे गए तो नो प्रॉब्लम, अपने से होता है उतना रखें। बहुत ही अच्छी कोशिश है आसन छोड़ने के लिए। पहले बैठक जमीन पर, 1 हाथ ज्ञान मुद्रा में। 2। बहुत अच्छी कोशिश है। बैलेंसिंग का आसन है, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय उसको हम नहीं कर पाएंगे, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप उसे 30 सेकंड या 1 मिनट तक कर सकते हैं। एक बार और कोशिश करते हैं। सभी लोग तैयार। उत्थित पद्मासन 1 नंबर के लिए दोनों हाथ कमर की बाजू में। 1 2 में सांस लेते हुए शरीर को ऊपर उठाना शुरू। 2 उठाइए, उठाइए। बहुत अच्छी। थोड़ा भी उठाए तो भी चलेगा। बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत अच्छा किया है आपने। आसन छोड़ेंगे। 1 में बैठक जमीन पर। 1 2 में दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। 2 बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। अब पद्मासन पहले छोड़ेंगे। पद्मासन छोड़ दीजिए। 1 2 3 4। बैठक स्थिति से शयन स्थिति। 1 2। अब करेंगे विश्राम शवासन। 1 2 3। स्वस्थ पूरी तरह विश्राम। मन शांत, मन का पूरा ध्यान आसन की ओर है। आसन ढीला करने की ओर ध्यान है। विशेष रूप में दोनों कंधे, दोनों दंड के मसल्स, हाथों के मसल्स ढीले छोड़िए। रिलैक्स।
रिलैक्स, शांत, पूरी तरह विश्राम, सावधान। शवासन छोड़ना है, गर्दन सीधी, हाथ शरीर के पास, दोनों पैर मिला लीजिए। शयन स्थिति से बैठक स्थिति, 1 2। इस योग साधना के साथ साथ हमने कुछ योग का तात्विक अभ्यास भी शुरू किया है और उसका पहला व्याख्यान आपने पिछले ही हफ्ते में सुना है, योगाभ्यास की पूर्व तैयारी इस विषय पर। आज दूसरा व्याख्यान होने वाला है योग शास्त्र का स्वरूप, और इस व्याख्यान के लिए जैसे मैंने आपको सूचित किया, आपको योगाचार्य डॉक्टर विश्वास मंडलिक इनका विशेष मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो उनका थोड़ा सा परिचय मैं आपको करवा देता हूँ, फिर उनके व्याख्यान की शुरुआत करेंगे। तो योगाचार्य डॉक्टर विश्वास मंडलिक, इन्होंने विश्व योग दर्शन नाम से बहुत ही बड़ा आश्रम त्र्यंबकेश्वर में तैयार किया हुआ है, जहाँ सिर्फ भारत देश के ही नहीं तो सारे विश्व के लोग योग सीखने के लिए आते हैं। तो वहाँ 25 एकड़ जगह में बहुत बड़ा आश्रम वहाँ पर खड़ा किया है, और यहाँ पर ध्यान मंदिर की भी व्यवस्था है। बहुत अलग अलग योग अभ्यास के लिए अलग अलग जगह भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर आज तक अलग अलग देशों से करीबन 4000 तक परदेशी बाहर के नागरिकों ने उसका लाभ लिया है। योगाचार्य डॉक्टर विश्वास मंडलिक, इन्होंने पूरे भारतवर्ष में जो प्रचार किया है, तो कम से कम लाखों लोगों तक ये प्रचार पहुंचा हुआ है, और पूरे भारतवर्ष में कम से कम 12-13 हज़ार योग शिक्षक उन्होंने निर्माण किए हुए हैं। तो योग विद्या गुरुकुल नाम से ये संस्था काम करती है, और उसकी जो अलग अलग संलग्न व्यवस्था है, संलग्न संस्थाएं हैं, पूरे भारतवर्ष में करीबन 50 अलग अलग शहरों में योग विद्याधाम नाम से ये संस्थाएं कार्य कर रही है। योगाचार्य डॉक्टर विश्वास मंडलिक, इन्होंने योग के विषय पर करीबन 50-60 किताबों का निर्माण किया है, जिसमें योग की अलग अलग विषयों पर बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी है। उसी के साथ बहुत सारे सीडीज भी उन्होंने तैयार की है, इसमें कुछ ऑडियो सीडी भी है, वीडियो सीडी भी है। तो उसके जरिए भी योग का प्रचार बहुत सारा उन्होंने किया है। तो इस प्रकार के जो उन्होंने काम किया है, इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के अवसर पर उन्हें पंतप्रधान योग पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पहली ही बार उनको दिया गया है, और फिलहाल हाल ही में अगस्त महीने में, अगस्त 2019 में ये उनको माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी उनके हाथों से प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा सम्मान उनको मिला है। उसी के साथ आयुष मंत्रालय जो है, उनके हर एक कमेटी पर योगाचार्य गुरुजी मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। तो ऐसा इतना सारा उनका योग प्रचार है, उन्हीं का मार्गदर्शन आज हमें मिलने वाला है। तो मैं गुरुजी से विनम्र निवेदन करता हूँ, आप अपना मार्गदर्शन शुरू कीजिए। हरि ओम। हरि ओम। पिछले कुछ दिन से योग साधना करने वाले आप सभी साधकों का स्वागत है, और मुझे खुशी भी हो रही है कि आपके साथ बातचीत करने का ये मौका मिल गया है। योग साधना आपके लिए तो है ही, आपके लिए तो खुशी की बात है, हमारे लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि आप सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। हर एक व्यक्ति को योग सिखाना, इस उद्देश्य से ही इस संस्था का कार्य चल रहा है। पिछले 60 साल से ये कार्य चल रहा है। कई लोग योग सीख के गए हैं, योग की साधना की है, और उनका परिणाम भी अनुभव किया है। आप भी अनुभव करते रहेंगे। जब हम योग का विचार करते हैं, तो एक विचार निश्चित है कि योग साधना हर एक व्यक्ति के लिए उपयुक्त है, आवश्यक है और अनिवार्य भी है। लेकिन योग का मतलब समझना आवश्यक है। आप योगासन का अभ्यास कर रहे हैं, कुछ प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ ओंकार का जप कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, ये तो करना ही है। लेकिन उसके साथ साथ योग की जो तात्विक
विचार है वह थोड़ा बहुत समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे मन में योग के बारे में अलग अलग विचारधाराएं होती है। कुछ लोग सोचते हैं योग साधु सन्यासी का शास्त्र है, हम तो गृहस्थी कर रहे हैं, हमें उसकी क्या आवश्यकता है। कुछ लोग देखते हैं योग के प्रात्यक्षिक देखते हैं, कुछ कठिन कठिन आसन बताए जाते हैं और वो सोचते हैं कि इतने कठिन आसन तो हम कर नहीं सकते। लेकिन ये दोनों बातें उतनी ठीक नहीं है। असल में साधु सन्यासी भी योग करते हैं, जो प्रात्यक्षिक दिखाते हैं वो लोग भी योग करते हैं, उसमें गलती तो कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि सर्व सामान्य व्यक्ति के लिए योग की उपयुक्तता है, आवश्यकता है, अनिवार्यता है, तो इसलिए योग के बारे में कुछ समझना आवश्यक है। योग एक बहुत व्यापक शास्त्र है, हमारे भारतवर्ष की धरोहर है। कई हजारों साल पहले से ही योग की निर्मित हुई है और उसी समय से लोग योग करते आ रहे हैं, उसका परिणाम भी अनुभव करते हैं और परिणाम अच्छा होता है इसीलिए तो करते हैं। तो योग का मतलब, ये संस्कृत शब्द है, योग का मतलब जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। परमात्मा तो पूरे विश्व के कार्यकलापों की नियंत्रण करने वाली शक्ति है, क्योंकि ब्रह्मांड में हर एक चीज निर्माण होती है, कुछ दिन रहती है, बाद में उसकी विलय भी हो जाता है। ये सब कैसे चलता है? कुछ शक्ति के कारण चलता है। उस शक्ति को परमात्मा कहा गया है, ईश्वर कहा गया है, भगवान कहा गया है। और हमारे शरीर की जो नियंत्रित शक्ति है सो आत्मा कहा गया है। तो इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ये योग का उद्देश्य है। लेकिन योग की साधना करने के लिए शरीर और मन की आवश्यकता होती है। यदि शरीर ही ठीक ना हो या मन ठीक ना हो तो योग की साधना भी नहीं होगी, तो फिर विकास कैसा होगा? इसीलिए शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए भी योग की प्रक्रिया उपयोग में आती है। ये हर एक का अनुभव है, न केवल भारतवर्ष में, दूसरे देशों वाले लोग भी कर रहे हैं योग साधना और वो भी यही अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए तो योग अंतर्राष्ट्रीय हो गए हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी इसका विचार भी करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह है कि जब योग आत्मा का विकास परमात्मा तक कर सकता है, इसका मतलब है योग एक विकास का शास्त्र है, आत्मा का परमात्मा के स्तर तक होने वाला विकास, ये विकास का शास्त्र है। और हम थोड़ा अंग्रेजी में बताएंगे तो डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब मनुष्य का सर्वांगीण विकास योग के सहारे होता है। और विकास की आवश्यकता तो हर व्यक्ति के लिए है। और ये आप भी अनुभव करेंगे जब आप योग साधना करते हैं। जितनी योग साधना करेंगे उतना अनुभव आपको भी होगा, आपका भी विकास होगा। विकास होगा शारीरिक स्तर पे होगा, मानसिक स्तर पे होगा, भावनिक स्तर पे होगा, बौद्धिक स्तर पे होगा और आध्यात्मिक स्तर पे भी होगा। तो इस विशाल उद्देश्य के सहारे इस शास्त्र की निर्मित की गई है। कभी की गई है ये बताना थोड़ा कठिन है, लेकिन हम देखते जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि रामायण आप सब लोग को पता है। प्रभु राम के गुरु थे वशिष्ठ, तो उन्होंने योग का उपदेश प्रभु रामचंद्र जी को किया था।
जो योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में लिखा है। मतलब ये योग का भी पहला ग्रंथ है जिसका नाम है योग वशिष्ठ। और समय का विचार करें तो 7,500 वर्ष पहले रामायण का कालावधि है। बाद में महाभारत आता है जिसमें भगवद गीता का वर्णन किया है। भगवद गीता तो योग का ही ग्रंथ है, हर अध्याय में लिखा है योग शास्त्र करके लिखा है, तो वो भी योग है। उसको 5,500 वर्ष हो गए। और उसके बाद में देखेंगे तो महर्षि पतंजलि का काल है 2,500 पहले, जिन्होंने योग शास्त्र के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है योग सूत्रे। पतंजलि जी वो ऋषि थे, महर्षि थे। उन्होंने योग की कई प्रक्रियाएं सुसंगत रूप से इस ग्रंथ में ग्रथित की है। उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई है। वो सब ग्रंथ जो है संस्कृत में है और सूत्र रूप में है। बहुत शॉर्ट में बताए हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ अर्थ है। पतंजलि योग सूत्र का अभ्यास करना है तो कुछ कितने साल भी लगेंगे मालूम नहीं। लेकिन इस पतंजलि योग सूत्र के ग्रंथ में जो कुछ योग बताया गया है उसके सहारे हम लोग ये सब योग का अभ्यास करते हैं और कराते हैं। पतंजलि ने योग शास्त्र के ऊपर लिखा है, मतलब यह है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, यह तो उद्देश्य उनका भी है। उसके लिए उन्होंने सब कुछ लिखा है। लेकिन उन्होंने जो लिखा है वो सामान्य व्यक्ति के लिए लिखा है। जो सामान्य व्यक्ति योग से परिचित नहीं है, जिसे कुछ भी पता नहीं है, वो भी योग साधना कर सकता है पतंजलि जी के मार्गदर्शन के अनुसार। इस प्रकार उन्होंने मार्गदर्शन किया है। उस ग्रंथ में बहुत सारे मार्ग भी बताए हैं, केवल एक मार्ग नहीं है। मार्ग मतलब आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का, मतलब विकास का, सर्वांगीण विकास का। तो उसमें से एक मार्ग जो बताया है बहुत सरल है, आसान है सामान्य व्यक्ति के लिए, जिसे अष्टांग योग कहा गया है। अष्ट मीन्स 8, अंग मीन्स हमारे अवयव, मतलब 8 अंग बताए गए हैं पतंजलि में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आप लोग जो आसन कर रहे हैं ना, वो पतंजलि जी ने बताया, वो तीसरा अंग है। प्राणायाम चौथा है। यम और नियम पहले 2 हैं। मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वो इसी के सहारे कर रहे हैं। तो ये सब विकास का मार्ग इस दृष्टि से पतंजलि ने बताया है। यम और नियम में कुछ मार्गदर्शक तत्व बताई गई है। यम में तो ऐसा बताया कि हम समाज में कैसे रहें, दूसरों के साथ बर्ताव कैसे करें, इसके बारे में कुछ मार्गदर्शक तत्वों का विवरण पतंजलि ने किया है। नियम में तो उन्होंने व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ नियम बताए। अब हम धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। अब ये तो प्राथमिक रूप का वर्ग आपका है, इसके आगे चल के और भी प्रगत वर्ग है, उसमें इसके बारे में और कुछ विचार किया जाता है। और तीसरा है आसन, जो हम सब लोग कर रहे हैं। शरीर की अलग अलग स्थिति होती है आसन में। भुजंगासन है, शलभासन है, धनुरासन है। असल में पतंजलि जी ने एक भी आसन बताया नहीं। उन्होंने आसन की व्याख्या दी है। स्थिर सुखम आसन कैसे करना है, प्रयत्न शैथिल अनंत समापत्तिभ्याम, और क्या परिणाम है, तो द्वंद्वान विघाता। मतलब आप जो कर रहे हैं आसन, वो इसी व्याख्या के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन आप अलग अलग आसन कर रहे हैं, वो सब अलग अलग आसन हठ योग में दी गए हैं। हम जो
कर रहे हैं वो पतंजलि योग है, मतलब पतंजलि ने बताया। हठ योग और भी एक शाखा है जिसमें सब आसन के वर्णन दिए है, प्राणायाम के वर्णन दिए हैं, शुद्धि क्रिया के वर्णन दिए हैं। तो उस वर्णन के अनुसार हम लोग आसन करते हैं, मतलब पतंजलि ने दी हुई व्याख्या है उसके सहारे, और हठ योग में बताए गए आसन है, ये हम लोग सब सीख रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए आपको महसूस होगा कि हम आसन बहुत धीमी गति से करते हैं, आसन में स्थिर रहते हैं, ये सब पतंजलि जी ने बताया। आसन कैसे करना है हठ योग में बताया। तो इस प्रकार पतंजलि योग और हठ योग दोनों का समन्वय करते हुए ये सब अभ्यासक्रम बनाए गए हैं। ये अभ्यासक्रम तो प्राथमिक रूप से है, क्योंकि नए व्यक्ति के लिए ही अभ्यासक्रम है। तो उसमें सूर्य नमस्कार को भी जोड़ा गया है, कुछ पूरक क्रियाएं भी जोड़ी गई है। ये सब आधुनिक तंत्र का विचार करते हुए सब जोड़ के दिया है। अभी आप लोग आसन कर रहे हैं तो कुछ अनुभव भी होता होगा अभी, क्योंकि योग शास्त्र में जो बताया वो अनुभव सिद्ध है, केवल तात्विक चर्चा नहीं। अनुभव होता ही है, जितनी आप साधना करेंगे उतना अनुभव होता है। आपने ज्यादा अभ्यास किया तो ज्यादा अनुभव मिलेगा, कम किया तो कम मिलेगा, लेकिन मिलने वाला तो जरूर है। और आप लोग कर रहे हैं कुछ। तो मैंने पहले कहा है कि योग एक परिवर्तन का शास्त्र है, मतलब आत्मा का परिवर्तन परमात्मा में होने वाला है। और ये परिवर्तन विकास का परिवर्तन है। तो आप भी अनुभव करेंगे कि आपका भी कुछ ना कुछ विकास हो रहा है। पहला प्रमाण तो शारीरिक विकास होगा। इस शरीर से आप स्वस्थ महसूस करेंगे, आपकी शरीरांतर्गत प्रक्रिया ठीक चलने लगेगी, खान पान ठीक होगा, उसके साथ साथ शरीर की क्षमता भी बढ़ेगी। आप ज्यादा काम कर सकते हैं। शरीर के साथ साथ मन का भी विचार योग शास्त्र ने किया है, क्योंकि शरीर और मन जुड़ा हुआ है। शरीर का पूरा नियंत्रण तो मन ही करता है। तो मन को भी नियंत्रित करने के लिए योग में प्रक्रिया है। इसलिए योग की व्याख्या ही पतंजलि ने बताई है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। और योग वशिष्ठ में ये बताया, योगः मनः प्रशमन उपायः। मतलब योग की सारी प्रक्रिया मन को नियंत्रित करने वाली। और मन नियंत्रित हो गया तो शरीर नियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि शरीर का नियंत्रण मन ही करता है। इसीलिए आप योग साधना करते हुए जिस प्रकार शरीर के विकास का अनुभव करते होंगे, उस प्रकार मन के विकास का भी अनुभव होगा। शरीर से स्वस्थ होंगे तो मन से भी स्वस्थ होंगे। जो मन स्वास्थ्य या मन शांति कहा गया है, वो दूसरे किसी उपाय से नहीं मिलती है, योग के सहारे ही मिलेगी। और आप भी उसका अनुभव करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य होगा, शरीर की क्षमता बढ़ेगी, मन की क्षमता भी बढ़ेगी। और मन की क्षमता तो बुद्धि की क्षमता है। बुद्धि तो क्या, मन का ही एक हिस्सा है। तो मन की क्षमता बढ़ेगी तो दिमाग भी अच्छी तरह से चलने लगेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। इससे बहुत सारे फायदे आप निश्चित रूप से अनुभव कर सकते हैं। असल में आप लोग की साधना तो बहुत प्राथमिक स्तर पे है, और रोज शायद आप पौना घंटा ही योग साधना करते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे में पौना घंटा तो कुछ है नहीं ज्यादा। फिर भी उसका परिणाम होता है जो आप अनुभव कर रहे हैं, अनुभव करेंगे।
तो मुझे आपसे यही विनती करना है कि आप तो सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ दिन के बाद ये वर्ग तो पूरा हो जाएगा, ये अभ्यासक्रम जो दिया है वो सब आप सीख लेंगे। तो उसके बाद क्या करना है, तो उसकी साधना करना है। सीखना एक बात है, साधना करना दूसरी बात है। सीखने का परिणाम कम होता है, साधना का परिणाम ज्यादा होता है। इसीलिए सब सीखने के बाद आप करते रहिए, उसके बारे में भी आपको मार्गदर्शन किया जाएगा कि आगे किस प्रकार साधना करनी है। लेकिन ध्यान में रखना कि ये साधना हमें पूरे जीवन भर करना है। केवल एक वर्ग पूरा करने से पूरा नहीं होगा, कुछ वर्ग तो पूरा होगा लेकिन साधना की शुरुआत तो उसके बाद होगी। इसलिए एक अच्छे मार्ग पे आप लोग आए हैं, हम भी आपके साथ हैं, आपको सिखा रहे हैं। इस मार्ग पे आगे चलते रहिए, रुकना नहीं। रुक जाएंगे तो फायदे भी रुक जाएंगे, नुकसान तो कुछ नहीं है। लेकिन जब तक आप चलते रहेंगे, करते रहेंगे, तो फायदे भी अनुभव तो करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। इसके आगे चलिए बहुत सारे वर्ग हमारे संस्था के माध्यम से भी चलाए जाते हैं, आपको बताया जाएगा बाद में धीरे 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 बहुत सारी बातें। और निश्चित रूप से आप अपना विकास कर सकते हैं, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनिक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास भी, जो चाहे वो आपको मिल सकता है। और 1 घंटा साधना करने से मिल सकता है। उसके लिए कुछ घर गृहस्थी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सब करते रहिए। 1 घंटा तो मिल सकता है, 24 घंटे में 1 घंटा मिल सकता है। तो इसलिए मैंने पहले कहा था कि जो आप योग सीख रहे हो, आपके लिए भी खुशी की बात है और हमारे लिए भी खुशी की बात है। तो ये खुशी ऐसे ही बरकरार रखिए, योग साधना करते रहिए और स्वयं का विकास भी करते रहिए। हरि ओम।